जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ हम हर रोज श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 23वें और 24वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। तो मित्रों, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, ये मुझे पता है, तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि पूरा वीडियो देखा करिए, सुना करिए, क्योंकि ये जो गीता का ज्ञान है ना, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आप इस गीता के ज्ञान को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इसका आपको अवसर मिला है, तो इसका लाभ लीजिए आप लोग। चलिए प्रारंभ करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भरतर्षभ शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन। यानी अर्जुन का जन्म भारत में ही हुआ था, इसलिए उन्हें भरतर्षभ शब्द से संबोधित करते हुए भगवान इस श्लोक को कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशी अर्जुन। यत्र काले, यत्र माने जहाँ, काले यानी समय में, तू अनावृतम अवश्य ही कोई वापसी नहीं है, आवृत्तिम यानी लौटे, च इव योगिनः, च माने और, इव माने अवश्य ही, योगिनः यानी योगी, प्रयाता यान्ति तम कालम, प्रयातः यानी प्रस्थान करके, यान्ति यानी प्राप्त करें, तम माने उस, कालम वक्ष्यामि, कालम यानी समय को, वक्ष्यामि यानी मैं वर्णन करूंगा, कहूंगा, भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन। मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 22वें नंबर के श्लोक में, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी विद्यमान है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी भगवान यह कहना चाह रहे थे मित्रों कि परमात्मा को भक्ति और प्रेम मार्ग के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहना, ऐसा भगवान ने खुद ही कहा है गीता के ही अष्टम अध्याय में कि यदि कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त करना चाहता है, सहज ही सुलभ हूं मैं उस व्यक्ति के लिए जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता रहता है। तो अब इस श्लोक में कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के, यानी जब मृत्यु हो जाती है, उसके विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जैसा कि हमने इसी अध्याय में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि सृष्टि से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है, लेकिन एकमात्र ऐसा लोक जो मेरा लोक है, यानी गोलोक, भगवान का जो लोक है, वहां पर पहुंचने पर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। वहां पहुंचकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें कह रहे हैं कि जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है तथा दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। तो अब अगले श्लोक में हम जानेंगे कि कौन सा मोक्ष की ओर ले जाता है और कौन सा मार्ग है जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। एक बार इसको थोड़ा सा और सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, गीता बहुत लोगों ने पढ़ाई है, लेकिन एक हमारा भी उद्देश्य है कि हम गीता के समस्त अध्याय, जितने भी 18 अध्याय हैं, उसके श्लोकों को सरलता से, बहुत अधिक सरलता से, जो आपकी समझ में आ जाए बिल्कुल आसानी से। बस आपको सुनना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पर, आपको बस पढ़ना है, उसको सुनना है, गीता के ज्ञान को आत्मसात करना है। बस हमारा यही निवेदन है आपसे, बाकी आपकी इच्छा है। तो मित्रों, यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को कहूंगा। यानी जब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, कोई दोनों की ही मृत्यु हो गई, तो जो अपना शरीर त्याग दिए हैं दोनों ही, तो कौन से योगी जन हैं जो वापस ना लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं और कौन से ऐसे मनुष्य या योगी जन हैं जो उस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं। यानी जिनका एक तो उन दोनों में से किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उसमें से कोई एक होगा जिसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ही मार्गों को भगवान अब अगले श्लोक में बताएंगे। जैसे शरीर का संबंध जो होता है उसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे, अगले श्लोक में उसका वर्णन आएगा। चलिए पढ़ते हैं गीता के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। अग्नि ज्योति इह, अग्नि ज्योतिर अहः शुक्लः। अहः का अर्थ हमने बताया था आपको, दिन होता है। अग्नि ही यानी आग, ज्योति प्रकाश, अहः शुक्लः षड्मासा यानी षड्मासा यानी षड का अर्थ होता है 6 और मासा यानी मास या महीना, तो 6 महीने जो होते हैं उनका वर्णन है यहाँ पर। शुक्लः यानी चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में, उत्तरायणम यानी सूर्य की उत्तरी दिशा, अयन होती है, अयन का अर्थ होता है दिशा, उत्तरायणम यानी उत्तर की ओर की जो दिशा होती है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र माने वहां, प्रयाता गच्छन्ति यानी चले गए हैं, गच्छन्ति यानी जाते हैं। ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः, ब्रह्म यानी ब्रह्म को, ब्रह्मविदो ब्रह्म को जानने वाले, जनाः यानी व्यक्ति या मनुष्य समुदाय। तो मित्रों ये रहा शब्दार्थ। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे प्रयाता और गच्छन्ति इन दोनों का ही अर्थ जो होता है लगभग एक ही जैसा है। तो प्रयाता यानी चले गए हैं और गच्छन्ति माने जाते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर। आइए इसके अनुवाद को समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो लोग परब्रह्म को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो लोग परब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास और चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के दिन और दिन के शुक्ल पक्ष में इस स्थान से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये सब क्या है, क्रियाएं कैसे होती हैं, उसको समझा रहे हैं। जैसे जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है, जैसे जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन के अभिमानी देवता कौन है, सूर्य। शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता कौन है, चंद्रमा। और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी जो देवता है वह उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर भगवान बताए हैं कि ब्रह्म को कौन प्राप्त होते हैं। तो जो लोग परब्रह्म को जानते हैं अपने तपस्या और योग के प्रभाव से, जो लोग परब्रह्म को जान गए हैं और उसके बाद सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास और चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं। कहने का भाव यह है कि जैसे शरीर संबंध का जो त्याग है, शरीर और आत्मा का जो संबंध है, जब आत्मा विलग होती है शरीर से, तो शरीर का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हुआ हो, सूर्य चमक रहा हो और शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो और उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले, और मतलब ऐसी जब दशाएं बन जाएंगी, इस दशा में जो व्यक्ति प्रयाण को प्राप्त होते हैं, जो अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म को जानने वाले। सबसे पहले ही यही कहा है भगवान ने कि जो लोग परब्रह्म को जानते हैं, तो परब्रह्म को जानना भी जरूरी है। तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
यानी अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है। और दिन जो है विद्या का प्रकाश है। शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा निर्मल होता है, शीतल होता है, तो वह उसका द्योतक है। और विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा, ये षड ऐश्वर्य ही षडमास हैं। जैसा षडमास का आया है वर्णन यहाँ पे 6 मास, तो इसमें कौन कौन से? विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं यही षडमास बताए गए हैं। अब ऊर्ध्व रेता स्थिति ही उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यानी उनको मोक्ष मिल जाता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए और जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है, उनका क्या होता है? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो इस पर क्या कहते हैं भगवान, उसको हम लोग कल जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, निसंदेह पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। और फीडबैक वही दे सकते हैं जो पूरा यहाँ तक पढ़े होंगे। और इसमें से यदि कोई प्रश्न भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।